नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम 93वां भाग लेकर आ गए हैं। तो 93 भाग में हम क्या पढ़ेंगे, वह लास्ट का 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाले हैं। और ये आपका जो है स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आए हैं हाल ही के एग्जाम में, जैसे एसएससी जीडी पिछला बार का, बिहार एसएससी पिछले बार का, उन सभी से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं जो है निकाल करके लाया हूँ आपके लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जिससे कि हिंदू और मुस्लिम की प्रतिभा का एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व होता है? तो यहाँ पे जो है दोस्तों कथक हो जाएगा सही आंसर। तो 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन छोटा जीवित पक्षी है, यानी सबसे छोटा जीवित पक्षी इनमें से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो हमिंग बर्ड होता है दोस्तों, यह सबसे छोटा जीवित पक्षी होता है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी होता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है तो कौन सी है? तो देखिए, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील जो है दोस्तों, वह चिल्का झील है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पे आप देख सकते हैं, यह वुल्लर झील जो है ये मीठे पानी का झील है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 500 रुपया और 1000 रुपया के नोट को कब से अमान्य घोषित कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, यह जो है 2016 में जो है अमान्य घोषित कर दिया गया था। 500 और 1000 के मिली के नोट को जो है नोटबंदी के थ्रू जो है कि अवैध करार दिया गया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मिग 21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? यानी मिग 21 जो विमान है उसे उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना कौन है, के अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे अवनी चतुर्वेदी जो है, वो जो है मिग 21 को उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय जानवर नहीं है? यानी कि वह जानवर का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता है, एक ही तरह का, यानी बहुकोशिकीय, कहने का मतलब एक ही कोशिका उसमें होता है, बहुकोशिका नहीं होता। तो इसमें अमीमा में जो होता है दोस्तों, वह एक ही कोशिका होता है, जबकि मानव, घोड़ा, बिल्ली ये सब में बहुत सारा कोशिका होता है, एक से अधिक कोशिका होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जानवर है। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव प्रश्न है, तो ये नहीं पर अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो मामला गंभीर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1192 यानी 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों पराजित किया गया, यानी किसने हराया था? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो है उसने ही जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 के तराइन युद्ध में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध में प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिक थे, उनके याद में जो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक बनाया गया, उसी का नाम आज जो है इंडिया गेट है। आप देखे देखे भी होंगे कि एक के ऊपर एक जो है गिरते हुए जो है चित्र वहां पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित था? तो इसमें से जो है गोल्ड जो मूवी था दोस्तों, फिल्म था, वो भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो है ये जो है गोल्ड मूवी जो है भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित था। यह भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यानी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों, वह कौन है? तो जो कपिल देव थे, ये 1983 में इनके ही नेतृत्व में जो है भारत जो है वर्ल्ड कप जीता था। तो ये कपिल देव जो है दोस्तों, वही जो है वो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इन्हें ही जो है आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जुकाम किसके कारण होता है? तो देखिए, जुकाम जो होता है दोस्तों, वह वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा सही उत्तर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा।
कि जुकाम जो है वह वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? तो देखिए दोस्तों, मुगल काल में जो है सरकारी भाषा फारसी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो देखिए दोस्तों, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है उसका जो स्थापना है वो ब्रिटेन की सहायता से किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन देश की सहयोग से किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो देखिए दोस्तों, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह जी को जो है फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो उस दिन जो है केवल भगत सिंह को नहीं, भगत सिंह और सुखदेव जो है उन्हें भी फांसी दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जो है किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने जमीन दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर मुगल बादशाह ने जमीन दिया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो जोसेफ लिस्टर जी हैं, इन्हें को जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो चिली और अर्जेंटीना में स्थित है? तो इसमें से बिगल जलडमरू मध्य जो है दोस्तों, वह जो है दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कुल लागत किसका योग है? तो देखिए दोस्तों, जो कुल लागत होता है वह निश्चित लागत और परिवर्तनीय जो लागत होता है, निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत का योग जो होता है उसी को कुल लागत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो देखिए दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वह चीन है दोस्तों। जबकि अगर बात करेंगे कि यहाँ पे भारत से सबसे अधिक खरीदारी कौन किया है, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा भारत जो है वो चीन से सामान मंगवाया है और चीन को उससे कम गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर दोनों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो भारत के सामान को अधिक खरीदा है। ठीक है, जैसे मसाला वसाला जो हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो डॉक्टर आर के हजारी समिति है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? तो यह जो है बैंकिंग से संबंधित है। तो इसे आप याद रखेंगे कि डॉक्टर आर के हजारी समिति बैंकिंग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप कितनी गहराई पर पाए जाते हैं? तो यह जो है 20 से 30 सेंटीमीटर 20 से 30 मीटर गहराई पर जो है वो प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो वनस्पति संग्रहालय होता है वो पौधों के शुष्क नमूने का परिचय रक्षण केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? तो यह जो है पौधे के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? तो यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है दोस्तों वह त्रिपुरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डार्विंग दिवस कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो है अंतरराष्ट्रीय डार्विंग दिवस जो है दोस्तों वह जो है 12 फरवरी को मनाया गया। इस दिन जो है गुलाब दिवस बहुत लोग मनाए थे, लेकिन इस दिन जो है अंतरराष्ट्रीय डार्विंग दिवस मनाया जाता है। अब जब बात करते हैं 4 फरवरी के दोस्तों, तो 4 फरवरी को क्या होता है? तो इस दिन विश्व कैंसर दिवस होता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इसके बाद 6 फरवरी का बात करें दोस्तों, तो ये दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस होता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पिछले क्लास में भी मैं ये बताया था।
इसके अलावा दोस्तों 10 फरवरी की बात करें तो इस दिन जो है दोस्तों विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से अगर देखें कि अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है तो 12 फरवरी को, इसी दिन रोज डे भी मनाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो देखिए दोस्तों, भारत जो है वह स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का जो परीक्षण किया है वह कर्नाटक में किया है। अभी अगर कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो कुछ और चीजें कर्नाटक में मुख्य हुई है। जैसे अभी हाल ही में सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 का प्रारंभ जो है, कौन सा यात्रा, सब यहाँ पे सुतूर सुतूर जो यात्रा है दोस्तों, सुतूर यात्रा, इसका जो ये भी जो है कहाँ हुआ, तो ये भी जो है सुतूर यात्रा दोस्तों वह जो है कर्नाटक में हुआ। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, सतुर मठ स्वार्थ सेवा कर्म ही पूजा और परोपकार, इन तीनों सूत्रों का केंद्र भी जो है सतुर मठ ही रहा है, ठीक है। निस्वार्थ सेवा कर्म ही पूजा और परोपकार, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में ये जो है मनाया गया था। इसके अलावा भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड वाला फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण तो कर्नाटक में किया है। इस क्वेश्चन का मुख्य आंसर यही है, ठीक है। इसके अलावा रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों, तो रक्षा रमैया को, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, किसको, रक्षा रमैया, रक्षा रमैया, इनको जो है कहाँ का, तो इनको कर्नाटक की टेबल टेनिस, कर्नाटक टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी जो है दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी जो है दोस्तों, इसने ही जो है उन्नत स्वास्थ्य के देखभाल के लिए स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों कि यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में क्या हुआ था, तो देखिए अभी केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। किसने, के भी आईसी, इसने, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा अगर कानपुर की बात करें दोस्तों, तभी भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए, भारतीय नौसेना ने अभी आईआईटी कानपुर के साथ जो है नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा दोस्तों आईआईटी रोपड़ जो है, वहां के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। किसकी, टेटलम, दुर्लभ धातु, दुर्लभ धातु टेटलम, कहा, सतलज में, सतलज, सतलज में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को जो है मंजूरी दे दी है? तभी जो है हाल ही में जो है दोस्तों जादुई उपचार वाले विधेयक पर जो है वो असम सरकार जो है प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को जो है मंजूरी दी है। अब जब असम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी असम राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक शुरू की है। पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी कह सकते हैं। इसके अलावा उल्फा गुट और असम सरकार के बीच अभी त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ये कई दिन मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा 8वां ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल भी गुवाहाटी में हुआ, असम के गुवाहाटी शहर में। अभी अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए भी जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। किसके लिए, अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए, ठीक है, इन्हें क्या प्राप्त हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र, ठीक है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों अभी चेन्नई ओपन का खिताब हुआ
इसमें चेन्नई चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो एकल खिताब है, इसमें सुमित नागल जी जो हैं, उन्हें ही जो है यह खिताब मिला है, यानी यही जीते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये किसको हरा करके जीते हैं, तो इन्होंने जो है अभी लुका नार्दी जो इटली के हैं, उन्हें हरा करके, इनको हरा करके जो है सुमित नागल जी जीते हैं। ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे, अगर बात करें तो इन्होंने जो अभी 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता, और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंजर्स का टाइटल भी जीता था। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सीरीज पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आप लोग स्वस्थ रहें और हमारे वीडियो को लगातार शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।